हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज के प्रकार क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज होता क्या है। देखिए, त्रिभुज को हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो ये तीन भुजाओं से बंद आकृति होती है। देखिए, वह आकृति जो तीन भुजाओं से बंद हो या घिरी हो, बात एक ही होता है। देखिए, ये तीनों भुजाएं आपस में घिरी भी हैं या बंद भी हैं। देखिए, पी क्यू भुजा और क्यू आर भुजा और क्यू आर भुजा। देखिए, तीनों भुजाएं आपस में बंद हैं। इसका मतलब सर ये हमारा त्रिभुज होगा। ये भी तीनों भुजाएं आपस में बंद हैं। देखिए, एक्स जेड भुजा और एक्स वाई भुजा और एक्स जेड भुजा। ये भुजाओं का नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। एक्स वाई रख सकते हैं, एक्स जेड रख सकते हैं। आपका जो जो भी मन हो आप लोग भुजाओं का नाम रख सकते हैं। देखिए, एक ए सी भुजा हमारी है, एक ए बी भुजा हमारी है, एक सी बी भुजा हमारी है। देखिए, त्रिभुज में आप लोगों को तीन कोण भी दिख रहे होंगे। एक ये कोण, एक ये कोण और एक ये कोण। अब सर ये बता दीजिए कोण का चिन्ह क्या होता है। देखिए, कोण का चिन्ह आप लोग इस टाइप का बना देंगे तो यही हमारा हो जाएगा कोण का चिन्ह। अब सर ये भी बता दीजिए कि त्रिभुज का चिन्ह कैसे होता है। अगर आप लोग छोटा सा त्रिभुज बना देंगे वो हमारा त्रिभुज का चिन्ह हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा त्रिभुज बना देंगे वो हमारा त्रिभुज का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है सर। इसका मतलब सर तीन कोण भी होते हैं और तीन भुजाएं भी होती हैं। बिल्कुल, त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं और तीन भुजाएं भी होती हैं। देखिए, इसमें क्या क्या है। ए सी एक भुजा है और सी बी एक भुजा है और एक ए बी भुजा है हमारी। एंगल क्या क्या है हमारे। एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। देखिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और भुजा हमारी क्या क्या है। ए सी है, ए बी है, बी सी है। देखिए, इसी को मिलाकर हमारा एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज ए बी सी भुजाओं को मिलाकर हमारा त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का नाम क्या है। त्रिभुज ए बी सी। इसका आप लोग अगर नामकरण करना चाहें तो कैसे करेंगे सर आप लोग। देखिए, एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे और ये लिख देंगे जो आपको यूनिट दी होंगी वो आप लोग लिख देंगे। देखिए, पी क्यू आर आप लोग दिया है। इसका मतलब छोटा सा आप लोग त्रिभुज बना देंगे, उसके आगे लिख देंगे पी क्यू आर। इसे पढ़ेंगे कैसे। त्रिभुज पी क्यू आर। बस इतना ही आप लोगों को सिंपल है कि त्रिभुज होता क्या है। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और एक सबसे इम्पॉर्टेंट। देखिए, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग मतलब जोड़ होता है। योग का मतलब क्या होता है। योग का मतलब जोड़ होता है। इसका मतलब आप लोग एंगल ए को जोड़ेंगे, एंगल बी को जोड़ेंगे और एंगल सी को जोड़ेंगे तो हमारा 180 आएगा। बिल्कुल सर, हमारा 180 ही आएगा। देखिए, एंगल ए को मैंने जोड़ा, एंगल बी को मैंने जोड़ा और एंगल सी को मैंने जोड़ा, ये हमारा 180 आ गया। इसका मतलब सर ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। अगर 180 से आप लोगों को ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो वो हमारा त्रिभुज ही नहीं होगा। ऐसा कैसे सर आप लोग कह देंगे। अगर हम लोग तीन भुजाओं को बंद कर देंगे तो वो तो हमारा त्रिभुज होता है, लेकिन उसमें कंडीशन भी होती है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 ही होगा। 180 से ना ज़्यादा होगा ना 180 से कम होगा। अगर ये वाला एंगल आप लोग जोड़ेंगे, ये वाला एंगल आप लोग जोड़ेंगे और ये वाला एंगल आप लोग जोड़ेंगे तो वो हमारे 180 ही आएगा। बिल्कुल सर, पूरा समझ में आ गया हम लोगों को। अब हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोग फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा भुजाओं के आधार पर, एक होता है हमारा कोण के आधार पर। सर, भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं। एक हमारा होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। अब कोण के भी आधार पर बता दीजिए।
एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अब हम लोग ये 6 जो कंडीशन है हमारी, इसको हम लोग अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भुजाओं के आधार पर। चलिए हम लोग देख लेते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं। हमारे 3 टाइप के होते हैं, मैंने अभी भी बता के आया। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। इसे हम लोग डिटेल में पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज होता क्या है। देखिए इसके नाम से भी आप लोग पता कर सकते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए सम मतलब हमारा क्या होता है, सम मतलब समान होता है। बाहु मतलब क्या होता है सर, बाहु मतलब हमारी भुजाएं होती हैं। इसका मतलब सर सम होना चाहिए और बाहु होना चाहिए, मतलब समान भुजाएं होनी चाहिए जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होंगी वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसका मतलब सर ये जैसे आप लोगों को दिया है ABC कोई त्रिभुज दिया है, भुजा दिए हैं आपकी, एक दी है भुजा AC भुजा दी है, एक दी है BC भुजा दी है और एक दी है AC भुजा, ये हमारी भुजा तीनों आपस में अगर बराबर हो गई वो हमारा होगा समबाहु त्रिभुज। देख कैसे सर होगी, ये देखिए AB भुजा हमारी कितनी है, AB भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर की है, AB भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर की है। और सर और BC भुजा हमारी सर कितनी सेंटीमीटर की है, ये भी 4 सेंटीमीटर की है। CA भुजा कितनी सेंटीमीटर की है, CA भुजा भी 4 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब ये हमारी चारों भुजाएं बराबर हो गई, तो हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपके बराबर होंगी, वो हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी वो हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। देखिए एक त्रिभुज दिया हमारा PQR, इसमें भी देखिए एक भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर की दी है, एक भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर की दी है, एक भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर की दी है। इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो गई, इसका मतलब हमारा ये भी त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। बिल्कुल सर, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक त्रिभुज हमारा दिया है, DEF त्रिभुज हमारा दिया है। DEF त्रिभुज में कह रहा है कि एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, एक भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर की है, एक भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब सर ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज में एक और कंडीशन होती है, इसके सभी कोण बराबर होते हैं। ये B कोण बराबर होगा, C कोण बराबर होगा और A कोण बराबर होगा। इसका मतलब सर इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। बिल्कुल, इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। C कोण बराबर होगा A के, A कोण बराबर होगा C के। इसका मतलब ये तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए ये कंडीशन मिली है, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल सर, इतना समझ में आ गया हमें। समद्विबाहु त्रिभुज देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज हमारा कह क्या रहा है, सम का मतलब क्या होता है, समान होता है। द्वि का मतलब क्या होता है सर, दो का मतलब दो होता है। बाहु का मतलब भुजा, इसका मतलब समान दो भुजाएं। इसका मतलब सर ये हम नाम ही से बता सकते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है, वो हो सकती है जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं उदाहरण इसके कैसे हो जाएंगे। देखिए एक त्रिभुज हमारा दिया है ACB, मैंने पहले भी बता दिया है कि त्रिभुज का आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABC रख सकते हैं, PQR रख सकते हैं, DEF रख सकते हैं, जो आप रखना चाहें वो आप लोग नाम रख सकते हैं। देखिए AC भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर की है और AB भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर की, लेकिन BC भुजा जो है हमारी अलग है, 3 सेंटीमीटर की। इसका मतलब सर AC और AB भुजाएं बराबर हैं, AC और AB भुजाएं बराबर हैं।
लेकिन बी सी भुजाएं हमारी बराबर नहीं। इसका मतलब सर दो त्रिभुज में दो ही भुजाएं बराबर हैं लेकिन एक भुजाएं बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा आप लोग उदाहरण देख लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होते हैं। ये सर अब बता दीजिए दो कोण कौन कौन से बराबर होते हैं। जो भुजाएं समान होंगी। देखिए ए बी भुजाएं आपकी समान हैं। ये ए बी भुजा के सामने का एंगल कौन सा है? देखिए ए बी भुजाओं के सामने का एंगल ये हमारा सी है, तो इसका मतलब सर यही बराबर होगा। और सर दूसरा कौन सा बराबर होगा? देखिए ए सी बी भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर की है। देखिए ए सी भुजाओं के सामने का एंगल कौन सा है सर? ये वाला है बी। इसका मतलब सर एंगल बी और एंगल सी हमारा बराबर होगा। बिल्कुल सर, समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं। ये आप लोग सही से समझ लीजिए। देखिए जौन जिस भुजा बराबर होगी उसके सामने का एंगल भी बराबर होगा। देखिए ए सी भुजा हमारी बराबर थी तो इसके सामने का एंगल कौन सा था? बी था। और ए बी भुजा बराबर थी, इसके सामने का एंगल कौन सा था? सी था। इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी आप लोगों का बराबर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं पी क्यू आर त्रिभुज में क्या होगा। देखिए पी क्यू भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्यू आर भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। लेकिन पी आर भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर की है। अब देखिए ये क्यू आर के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है, पी का एंगल है। क्यू पी के सामने का कौन सा एंगल है? ये आर एंगल है। इसका मतलब सर आर एंगल और पी एंगल, आर एंगल और पी एंगल आपस में बराबर होंगे। एंगल पी बराबर होगा एंगल आर के। बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब देखिए ये सर बता दीजिए ये आप लोग डंडी सी टाइप का क्या बनाए हैं? ये है और ये यहाँ पर दो डंडियाँ हैं, दो डंडियाँ हैं, यहाँ पर भी दो हैं। जहाँ पर डंडियाँ आप लोगों को समान दिख जाएं, जैसे यहाँ पर दो हमको दिख रही हैं, यहाँ पर भी दो दिख रही हैं। इसका मतलब सर ये वाली हमारी बराबर होगी, ये वाली बराबर होगी। अगर कहीं पर आप लोगों को 3 डंडियाँ ऐसे दिख जाएं वो हमारी बराबर हो जाएंगी। जैसे कि इसमें देखिए आप लोग ये यहाँ पर दो डंडियाँ हैं, यहाँ पर दो डंडियाँ हैं और यहाँ पर दो डंडियाँ हैं। इसका मतलब ये हमारी 5 सेंटीमीटर की थी, ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर की थी और ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर की थी। ये तीनों भुजाएं हमारी बराबर थी। डंडियाँ का मतलब ये है जिस भुजाओं पे आप लोगों को समान डंडियाँ दिख जाएं, जिससे यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर भी दो दिख जाएं, तो हमारी ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी। ठीक है सर, समझ में आ गई। इसका मतलब सर ये भुजा हमारी और ये भुजा हमारी बराबर होगी। देखिए ये वाली भुजा हमारी बराबर है और ये वाली भुजा बराबर है। इसके सामने का एंगल कौन सा है? डी है। और इसके सामने का एंगल कौन सा है? एफ है। इसका मतलब एंगल एफ बराबर होगा एंगल डी के। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी और भुजाओं के सामने के दो एंगल बराबर होंगे। बिल्कुल सर, समद्विबाहु त्रिभुज हमें समझ में आ गया। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। विषम का मतलब सर क्या होता है? विषम का मतलब हमारा असमान होता है। बाहु का मतलब तो मैंने बता ही दिया। बाहु मतलब क्या होती है? हमारी भुजाएं होती है। इसका मतलब असमान भुजाएं। जिस त्रिभुज की भुजाएं असमान हो उसे ही हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, असमान मतलब बराबर नहीं हो तीनों भुजाएं, उसे ही हम लोग कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। देखिए जैसे हमारा दिया है उदाहरण के लिए ए बी सी त्रिभुज हमारा दिया है। देखिए ए बी भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर की दी है, बी सी हमारी भुजा 5 सेंटीमीटर की दी है, ए सी भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर की दी है। इसका मतलब सर ना ए बी भुजा ना ए सी के बराबर है, ना ए सी भुजा
ना BC के बराबर है, जिसका मतलब ये तीनों भुजाएं असमान हैं। इसका मतलब ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज होगा। बिल्कुल ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज होगा। अब देखिए दूसरा त्रिभुज DEF हमारा त्रिभुज दिया है। एक भुजा हमारी दी है 3 सेंटीमीटर और एक भुजा हमारी दी है 4 सेंटीमीटर, एक भुजा हमारी दी है 4.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर ना DF भुजा ना EF भुजा के बराबर है, ना DE भुजा बराबर है। इसका मतलब सर ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज होगा। सर ये फंडा नहीं समझ में आया जो आप लोग बता रहे हैं कि डंडी वाला टाइप का। देखिए यहाँ पर एक डंडी है, तो इसका मतलब यहाँ पर किसी भी भुजा में एक डंडी नहीं है। इसका मतलब ये भुजा किसी के बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 डंडियाँ हैं और देखिए कहीं पर 2 डंडियाँ दिख रही नहीं दिख रही। यहाँ पर 3 है। इसका मतलब ना ये इसके बराबर है ना ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण नहीं बराबर होते हैं। जब भुजाएं ही बराबर नहीं हैं आपकी तो वो कोण कैसे बराबर हो जाएगा। ना आपका ये कोण इसके बराबर होगा ना ये कोण इसके बराबर होगा, ना एंगल AC के बराबर होगा ना एंगल CB के बराबर होगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। इसे हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज होता क्या है। न्यून का मतलब छोटा होता है, कोण का मतलब कोण ही होता है। इसका मतलब सर क्या हो गया, छोटा कोण नहीं। देखिए 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऐसा त्रिभुज जिसके अंतः कोण न्यून का मतलब छोटा होता है और कोण 90 से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज या सामान्य न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इस सर ये हमारी डिफिनेशन नहीं समझ में आ रही। बस आप लोग इतना याद कर लीजिए, जो एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो उसे ही हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। बिल्कुल सर समझ में आ गया। 0 से बड़ा और 90 से छोटा। देखिए ये कोण B एंगल हमारा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ये हमारा देखिए 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। 90 से छोटा का मतलब सर आखिर क्या उसमें सर हम लोग 90 भी लेंगे। अगर आप लोग 90 लेंगे तो वो दूसरे एंगल की कैटेगरी में आ जाएगा। अभी हम लोग वो भी एंगल पढ़ेंगे। इसमें 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 89 डिग्री हो सकता है लेकिन 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। ना 0 होना चाहिए ना 90 होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब देखिए एंगल दूसरा देखिए PQR हमें दिया है। 60 क्या है, 0 से छोटा भी, 0 से बड़ा भी है और 90 डिग्री से छोटा भी है। 30 क्या है, 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। 80 भी वही है, 0 से बड़ा है 90 डिग्री से छोटा है। बिल्कुल सर समझ में आ गया। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज जो 90 से बड़ा, वो त्रिभुज जिसका एंगल 90 से छोटा और 0 से बड़ा। बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा उदाहरण देख लीजिए DEF का। देखिए ये 0 से बड़ा भी एंगल है और 90 डिग्री से छोटा भी एंगल है। देखिए तीनों एंगल इसके 0 से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं। इसका मतलब सर ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। बिल्कुल सर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। सर अगर दूसरा कोण भी 90 डिग्री का हो तो वो हमारा त्रिभुज ही नहीं होगा। सर कैसे नहीं होगा, आप लोग बना ही नहीं सकते। अगर आप लोग एक कोण 90 डिग्री कर लीजिए और दूसरा कोण भी 90 डिग्री कर लीजिए, वो हमारा त्रिभुज ही नहीं बनेगा।
ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा। इसका मतलब सर एक ही कोण हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी हमारा वो समकोण त्रिभुज होगा। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे ही हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे ही हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। देखिए, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है? समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा हमारी कर्ण होती है। वही कर्ण ही भुजा हमारी सबसे बड़ी होती है। समकोण त्रिभुज में अगर कोई पूछे सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, आप बताएंगे 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण भुजा जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। अधिक कोण त्रिभुज हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज या सामान्य कोण त्रिभुज भी कहते हैं। इसका मतलब सर क्या हो गया? अधिक कोण का मतलब सर क्या हो गया? जो कोण 90 डिग्री से बड़ा, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा हो उसे ही हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। लेकिन 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ना 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री हो गया तो वो हमारा समकोण त्रिभुज की कैटेगरी में चला जाएगा। बिल्कुल सर, एक कोण हमारा अधिक कोण होना चाहिए। अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसे ही हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा। देखिए 100 डिग्री एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा भी है और 180 डिग्री से छोटा भी है। बिल्कुल सर। अब देखिए एंगल एक्स वाई जेड में, देखिए एंगल जेड को देखिए आप लोग 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। बस एक एंगल आप लोगों को देखना है। अगर वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और 180 डिग्री से छोटा हो जाएगा, इसके बीच में कोई भी एंगल आ सकता है। 102 डिग्री एंगल आ सकता है, 103 डिग्री एंगल आ सकता है, कोई भी एंगल आ सकता है। बस 180 नहीं होना चाहिए, ना 90 डिग्री होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, तो वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो गया। आशा करता हूँ ये आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा।